सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। साहेब अपनी वाणी में कहते हैं, सतगुरु संत और अवतारा, तीन कला एक दरबारा। सतगुरु संत और अवतारा तीन कला एक दरबारा की, ये तीनों अलग अलग कलाएं हैं। सतगुरु कौन है? स्वयं कबीर साहिब। और संत कौन है? जो अलग अलग संत हुए, जैसे दादू साहिब, जैसे नानक जी। और जो अवतार हैं, अवतार कौन हुए? अवतार हुए स्वयं सतपुरुष ही जब अवतरित होकर आते हैं, स्वयं सतगुरु ही जब किसी दूसरे रूप को धारण करके आते हैं तो उन्हें कहते हैं अवतार। तो यहां पर अवतार काल के अवतार की बात नहीं हो रही। जो विष्णु के अवतार हैं ये सब काल की, जो कहते हैं ना लाइनेज, वंश में, काल के वंश में आते हैं। यहां बात हो रही है सतगुरु के वंश की, कि सतगुरु संत और अवतारा तीन कला एक दरबारा की। ये सभी एक ही दरबार से आते हैं, केवल ये तीनों अलग अलग कलाएं हैं। है एक ही व्यक्ति। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति तीन किरदार निभाता है, ट्रिपल रोल, जैसे फिल्मों में होता है ना डबल रोल, ऐसे ही तीन किरदार निभाता है, तो वो होते हैं अवतार। जिस प्रकार से आचार्य गरीबदास महाराज, स्वयं कबीर साहिब ही आचार्य गरीबदास महाराज के रूप में प्रकट हुए, ठीक इसी प्रकार फिर गरीबदास महाराज किस रूप में थे? स्वयं जयतराम जी के रूप में थे। और उसके बाद जयतराम जी के बाद किस रूप में थे? जयतराम जी के बाद फिर स्वामी चेतन दास जी के रूप में थे। स्वयं आचार्य गरीबदास महाराज ही थे। अब ये आप कैसे समझेंगे कि किस प्रकार से? हमने तो कह दिया कि भाई जो आचार्य गरीबदास महाराज थे वही स्वामी चेतन दास जी के रूप में थे। लेकिन इस चीज को प्रमाणित कैसे मानोगे? क्या मेरे कहने से? नहीं। क्या होता है कि जो संत होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, उनका कुछ कर्तव्य होता है। जो सच्चा संत होता है उनके कुछ कर्तव्य होते हैं जो उनको पूरे करने ही होते हैं। ये लीला बड़ी अटपटी होती है। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि आप भक्त हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, और एक संत और सतगुरु जो हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, किस प्रकार से आप उस चीज को समझेंगे। ऐसा क्या भेद है? कबीर साहिब जी ने खुद को भक्त कहा, आचार्य गरीबदास महाराज ने भी खुद को क्या कहा? दास कहा, कि मैं गरीब दास हूं। लेकिन लोगों को कैसे पता लगता है कि नहीं भाई ये दास नहीं है, ये तो संत हैं, ये सतगुरु हैं, ये जगत गुरु हैं? कैसे पता लगता है? तो अब इस चीज का सबसे पहले प्रमाण साहिब की वाणी में ही देखते हैं कि साहिब क्या कहते हैं। तो आचार्य गरीबदास महाराज अपनी वाणी में क्या कहते हैं? आचार्य गरीबदास महाराज कहते हैं, बटक बीज खिड़की लगी है लीलाटम, तहां वहां अग्र मूल मम संत बाटम। क्या कहा? कि बटक बीज खिड़की लगी है लीलाटम। लीलाट अर्थात जो हमारा ललाट होता है ना, माथा, उसको कहा जाता है कि बटक बीज खिड़की लगी है लीलाटम, तहां वहां अग्रमूल मम संत बाटम। की वो किसका रास्ता है? बाट माने रास्ता, कि वो मेरे संतों का रास्ता है। ठीक है जी, मेरे संत वहीं से आते हैं। मम रूप पावे से मम रूप होई, कहते गरीबम दूसर न कोई। कि जो मेरे रूप को पा लेता है वो मेरा ही रूप हो जाता है, वो मेरा ही स्वरूप होता है। कहते गरीबम दूसर न कोई। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि दूसरा और कोई नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो संत था, नहीं जी ये तो भक्त था, नहीं, जिसने मेरे रूप को पाया है वो मैं ही हूं, मुझसे अलग कोई नहीं है। तो ये पहली चीज यहां पर साहिब ने स्पष्ट की। इसके बाद फिर क्या कहते हैं अपने संतों के लिए? साहिब वाणी में अपने संतों के लिए कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम, अधर बास देऊ कलप कोटि रूपम।
कि मेरा जो संत है उसे स्वयं मुझे ही जानो कि मैं ही हूं, वो मेरा ही स्वरूप है। तो यहां साहिब स्पष्ट कह रहे हैं, स्वरूप अर्थात मतलब उन्हीं का ही अवतार है। स्वयं बंदी छोड़ जो हैं, स्वयं बंदी छोड़ कबीर साहेब वही स्वयं बंदी छोड़ गरीबदास महाराज थे, इसीलिए बंदी छोड़ कहलाए। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। वो स्वयं सतलोक जाते हैं, जैसे कि गरीबदास महाराज सतलोक गए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जैसे स्वामी चेतनदास जी महाराज सतलोक गए। तो इसीलिए क्या कहा, साहिब कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम, कि मेरा ही स्वरूप है। अधर बास देऊं कल्प कोटि रूपम, ठीक है जी, कि उनका वास कहाँ होता है, उनका वास वहीं होता है जहां मेरा है। फिर क्या कहते हैं आगे, मम संत सेवा करे चरण चांपी, आदि अनादम नहीं काल झांपी। और जो मेरे संतों की सेवा करता है, उनके चरणों की सेवा करता है, वो आदि से लेके अनादि तक उसको काल नहीं चंप सकता, काल उसको छेड़ नहीं सकता है, वो फिर हमारा हो जाता है। ये जो संत है ना, जो अवतार हैं, उनकी बात हो रही है ये, कि जो वो संत हैं, उन संतों की सेवा करने से ये फल मिलता है। फिर क्या कहा साहिब, फिर आगे कहते हैं, देखिए क्या है, मम संत सेवा करे हैं जुराजी, बिछड़ो न तासे अनंत जाहे बाजी। कि चाहे अनंत बाजी अर्थात खेल, इस सृष्टि के अनंत खेल बीत जाएं, लेकिन जो मेरे संत की सेवा करता है, करे हैं जू राजी, राजी माने राजी खुशी यानी प्रसन्नता से। एक आदमी क्या करता है, अरे यार आ गए कहाँ से, अब इनको भोजन कराना पड़ेगा, भोजन तो करा देता है लेकिन मन में भाव नहीं होता। साहेब कहते हैं जो प्रेम से उनकी सेवा करता है, बिछड़ो न तासे अनंत जाहे बाजी, चाहे अनंत युग बीत जाए, अनंत सृष्टि प्रलय हो जाए, लेकिन वो मुझसे कभी नहीं बिछड़ता। तो यहां पर देखिए संत सेवा का महात्म्य बता रहे हैं साहिब, कि किस प्रकार से जो संत हैं उनकी सेवा से व्यक्ति पा जाता है मुझे। फिर क्या कहा, मम संत शरणय जगत जान छोई, ठीक, मम संत शरणय जगत जान छोई। उससे पहले क्या लिखा है, आदर अनादर करो क्यों ना कोई। चाहे कोई उनका आदर करे, चाहे उनका कोई तिरस्कार भी करे, लेकिन जो मेरे संत होते हैं वो मेरी ही शरण में होते हैं, वो मेरा ही रूप होते हैं। और ये जगत जो है, ये जगत क्या है, छोई। छोई क्या होता है, जो वेस्ट होता है। जिस प्रकार से दही को बिलोया जाता है, उससे मक्खन निकाल लिया जाता है, और जो बच जाता है उसे कहते हैं छोई, कि वो जो बच गया वो छोई है, और संसार उसे पीता है, और संत मक्खन खाते हैं। तो यही चीज साहिब कहते हैं कि मेरा जो संत है वो मेरी ही शरण में रहता है, और जो जगत की शरण में है वो सिर्फ छोई है, वो मिथ्या है, वो बेकार है, वो सार नहीं है। सार कौन है, सार केवल संत है। तो भगत जी ने ये चीज स्पष्ट कर दी है कि जो मेरा संत है वो कैसा होता है, और मेरा संत मेरा ही स्वरूप होता है। और संतों के अब देखते हैं आगे कि किस प्रकार से, ये तो पहला प्रमाण है कि जो संत है मेरा, मेरा, जगत का नहीं। जगत का संत कौन होता है, जो जगत के पीछे भागता है, जो मान प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, जो मेरे पीछे नहीं भागता, अर्थात परमात्मा के पीछे नहीं जाता। उसे क्या चाहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा पद, अपना प्रचार होना चाहिए, सब उसकी वाहवाही करें, लोग सभी उसी को ही माने। ये क्या बताते हैं, ये संतों के लक्षण नहीं होते, ये संसार के लोग हैं, ये छोई है। और संत कौन है, संत वे हैं जो परमात्मा में ही लीन रहते हैं, परमात्मा की वाणी का प्रचार करते हैं। फिर बताता हूं, जो परमात्मा में लीन रहते हैं, अभी बताए ना, मम संत शरणम, ठीक है, मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम,
जो उनके परमात्मा के संत होते हैं, यानी कि जो परमात्मा में रमण करते हैं, उन्हीं के नाम में लगे रहते हैं, वो उन्हीं का स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो उनको देख लेते हैं, परमात्मा के उस सतलोक को वो देख लेते हैं, जान लेते हैं। लेकिन जो देख लेता है वो कभी बताता नहीं कि मैंने देख लिया, जैसे ना कबीर साहिब ने बताया, ना गरीबदास महाराज ने बताया। हालांकि अंत में उन्होंने अपनी वाणी में जरूर लिखा है, लेकिन सभी को, मतलब जो कहते हैं ना, एक सार्वजनिक रूप से किसी को नहीं बताया। लेकिन आजकल के तो जो लोग कहते हैं, अरे भाई हमने तो देख लिया, हमने सतलोक देख लिया, ये सब केवल और केवल मान, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा यही प्राप्त करने के लिए इस संसार को ही ये सच माने हुए हैं, और ये संसार की प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा करते हैं। ये संत नहीं है, ना ही इनकी मुक्ति होनी है, ना ही ये किसी को मुक्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या कहा जाता है? फिर कि परमात्मा की जो वाणी है उस वाणी का प्रचार करना है। जैसे इस दास ने आपको कई बार बताया कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, तो मेरा मन यही करता है कि मैं सिर्फ साहिब का सुमिरन करूँ, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है कि नहीं, तेरे को इस वाणी का प्रचार करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये एक अभय दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं, और ये अभय दान केवल संत कर सकते हैं। परमात्मा ने यदि तुझे चुना है इस वाणी के प्रचार के लिए, तो ये करना ही है। तो ये परमात्मा का काम है, ये करना ही है। संत लोग इसी प्रकार से, चाहे सदगुरु कबीर साहिब हो, उन्होंने अपना प्रचार कहीं नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? मैं तो दास हूं, मैं कुत्ता हूं, असल कौन है? परमात्मा, उसे जानो। सभी जगह उन्होंने सतगुरु की महिमा गाई, सभी जगह उन्होंने परमात्मा का ही प्रचार किया। आचार्य गरीबदास महाराज, उन्होंने भी केवल और केवल परमात्मा का प्रचार किया। दादू साहेब हो, चाहे नानक जी हो, कोई भी हुए, जो भी संत हुए, सभी ने केवल और केवल परमात्मा की वाणी का प्रचार किया। मैं का तो उन्होंने कभी प्रचार किया ही नहीं, स्वयं का कभी प्रचार नहीं किया। उन्होंने स्वयं की कभी भी प्रशंसा नहीं चाही, वो मान बड़ाई इनसे दूर रहे। उन्होंने स्वयं को कभी ये नहीं दिखाया कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, नहीं। उन्होंने कहा केवल परमात्मा कर सकता है, सतगुरु कर सकता है। सतगुरु को पहचानने के लिए तो उन्होंने केवल वाणी का प्रचार किया। अब आजकल आप देखते होंगे हर जगह, बोले ये फलाने आश्रम का, बोले यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, यहाँ अखंड भंडारा। लोग किसका प्रचार कर रहे हैं? वहाँ फोटो किसकी लगी है? कहीं कबीर साहिब की फोटो नहीं दिखेगी, वहाँ गरीबदास महाराज की फोटो नहीं दिखेगी। वाणी का प्रचार कहीं नहीं मिलेगा, वाणी की बातें आपको कोई नहीं बताएगा। वहाँ क्या बताई जाएगी? वहाँ बताई जाती है अपने बारे में। अपना फोटो लगा के सभी जगह चिपका रहे हैं, इधर उधर की वाणियाँ चुरा के अपनी किताबें बना के सभी जगह चिपका रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें संतों के काम नहीं, ये असंत होते हैं, असाधु होते हैं। तो अब जानते हैं कि जैसे सतगुरु कबीर साहिब के बारे में तो आप जानते हैं, आचार्य गरीबदास महाराज के बारे में आप जानते हैं। अब जो चेतनदास जी महाराज थे वो कौन थे और किस प्रकार की उनकी रहनी सहनी, उनका जन्म जो भी था वो कैसा था, अब उसके बारे में जानते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपको क्या करना है, आपका कर्तव्य क्या है, एक संत का कर्तव्य क्या होता है, एक सच्चे संत को कैसे पहचाना जाता है, क्या भेद है एक संत और एक सतगुरु में। बहुत बारीक भेद है, वो भेद अभी आपको पता लग जाएगा। तो जैसा कि आचार्य गरीबदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भय संत, धर धर भेष विशाल अंग खेल आदि रु अंत। कि उस सतगुरु से संत आते हैं और सतगुरु साहिब से आते हैं, कि वो साहिब ही सतगुरु के रूप में आते हैं और सतगुरु ही फिर संत के रूप में अलग अलग भेष धारण करके इस संसार में रहते हैं, खेलते हैं आदि से अंत तक। और ये खेल कौन सा है? ये खेल है जीवन और मुक्ति का, ये खेल है बंधन और मुक्ति का। बंधन में डालता है काल और मुक्त करते हैं सतगुरु और संत। तो इसीलिए साहिब कहते हैं साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेष विशाल अंग खेल आदि रु अंत।
तो इसी प्रकार सतपुरुष श्री कबीर साहिब जी के स्वरूप और आचार्य श्री गरीबदास साहिब की गद्दी परंपरा में, जो कि नादी परंपरा है, यहाँ बिंद परंपरा नहीं, नादी परंपरा की बात हो रही है। नाद और बिंद ये दो परंपराएं होती हैं। नादी परंपरा में संत आते हैं और बिंद परंपरा में जो सांसारिक जीव हैं वे आते हैं। तो इसी नादी परंपरा में सन 1870 में एक विलक्षण महान विभूति का प्राकट्य हुआ था, जिनका नाम हुआ स्वामी चेतन दास जी, जो अपने जीवन काल में श्री गरीबदास साहिब जी की अनुभव वाणी, जो उनकी अमृतमयी वाणी है, जिसे हम श्री ग्रंथ साहिब भी कहते हैं, उस वाणी का उन्होंने अध्ययन किया और उस वाणी के वे प्रचंड ज्ञाता हुए। उन्होंने केवल स्वयं ही नहीं जाना बल्कि उस वाणी का प्रचार प्रसार भी किया। वो एक वैश्य परिवार से आते थे, जिनके पिताजी का नाम था लाला काकूराम जी। ये 10 मई 1870 को वैशाख शुक्ल दशमी में चोला साहिब अमृतसर, जो अमृतसर जिला है पंजाब का, वहाँ पर इनका प्राकट्य हुआ। और हुआ भी किस प्रकार से कि 10 वर्ष हो गए थे, काकूराम जी की कोई संतान नहीं थी। तो वे जंगल में एक कुएं के पास, वो कुआं आज भी मौजूद है, उस कुएं के पास वे गए। वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे एक अवधूत संत रहते थे, जिनका नाम था स्वामी लाल दास जी, जो हमेशा अग्नि जलाकर रखते थे। अखंड ज्योत वहाँ पर अग्नि जलती रहती थी। और इतना ही नहीं, वो स्वयं भी सिद्ध महात्मा थे। जब उनके पास ये निवेदन लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि क्या? कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वो हमारी नादी परंपरा का होगा, वो तुम्हारे इस गृहस्थ का नहीं होगा। इसीलिए जो तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा तुम्हें उसे हमें दान में देना होगा। उन दोनों ने ये शर्त स्वीकार कर ली। उनकी माता ने भी सोचा कि मैं गर्भवती हो गई और बच्चा पैदा होगा, कम से कम लोग ताने तो नहीं मारेंगे, क्योंकि जिसकी संतान नहीं होती, जो निस्संतान रहता है, समाज उसे जीने नहीं देता है, ताने मारता रहता है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद प्राकट्य हुआ स्वामी चेतन दास जी का। और जब स्वामी चेतन दास जी 7 वर्ष तक उन्होंने, मतलब जब 5 वर्ष के हो गए तो 5 वर्ष के होने के बाद उनके माता पिता ने स्वामी लाल दास जी को उन्हें अर्पण कर दिया, भेंट कर दिया, जैसा कि उन्होंने पहले ही शर्त कही थी। उस शर्त के नियमानुसार उन्होंने दे दिया। अब 7 वर्ष तक उन्होंने स्वामी लाल दास जी के साथ में रह करके और संस्कृत, पंजाबी इनकी शिक्षा ली, हिंदी की शिक्षा ली। जब 12 वर्ष के हुए तो उन्हें स्वामी दयालु दास जी, जो कि उस समय मंडली लेकर घूमते थे, जिनकी मंडली में 600 संत होते थे, उनके साथ स्वामी चेतन दास जी को भेज दिया। लगभग 2 वर्ष के लिए ये मंडली दक्षिण अफ्रीका गई थी। और इसी समय मंडली में रहकर इन्होंने जितना शास्त्रीय ज्ञान था, उस शास्त्रीय ज्ञान को और वेदांत को इन्होंने समझा और अपने हृदय में उचारा। जो वेदांत का ग्रंथ पंचदशी विचार सागर, इसका अध्ययन इन्होंने मंडली में रहकर किया। सन 1988 में जो छुड़ानी धाम है आज, यहाँ पर कोठी का निर्माण हुआ था, जिसका नक्शा लाहौर से लिया गया था। और स्वामी दयालदास जी के साथ रहकर छुड़ानी धाम के स्वामी चेतन दास जी ने दर्शन किए और ज्ञान विज्ञान की चिंगारी का प्रस्फुटन उनके हृदय में हुआ। भारतीय साधु समाज जो है, इसका साहित्य बड़ा ही मार्मिक रहा है। एक से बढ़कर एक संत हुए, एक से बढ़कर एक जो मतलब महान संत हुए, महान साधु हुए। बहुत से अवधूत रहते थे स्वामी जी की मंडली में। 1892 से 1895 तक स्वामी जी ने विद्या अध्ययन किया संस्कृत में, संस्कृत महाविद्यालय में। और उसके बाद फिर स्वामी जी पहुंचते हैं स्वामी रामकृष्ण दास जी के पास, जो अहिर माजरे में रहते थे। और उनके पास लगातार 3 वर्ष तक उनके सानिध्य में रहकर जो आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की वाणी है, इस वाणी का
उन्होंने रसपान किया, उसका अध्ययन किया, उसके भेद को समझा और उसके भेद को समझने के बाद और फिर परमात्मा की आज्ञा से निकल पड़े इस वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए। भगत जियों, पहले जो ये सूक्ष्म वेद है जिसे आचार्य गरीबदास महाराज की वाणी या सदग्रंथ साहिब के रूप में आप जानते हैं, ये कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी कि ये छपा हुआ होता था, नहीं, ये हाथ से लिखा हुआ था। जो आचार्य गरीबदास महाराज के जो शिष्य थे, आचार्य गरीबदास महाराज ने उन सभी को ये वाणी बोली और उन्होंने लिखी, और इसी लिखित जो हस्तलिखित था, इसी ग्रंथ साहिब का पहले सभी अध्ययन करते थे। स्वामी दयालदास जी की जो मंडली थी उसमें 200 संत होते थे जो इसका जुबानी उच्चारण किया करते थे, जिन्हें पूरा का पूरा ग्रंथ साहिब याद था। तो जब ये निवेदन किया गया कि कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि अखंड पाठ हो जिससे सारा समाज लाभान्वित हो, सबको लाभ मिले इस वाणी का, तो स्वामी भास्करानंद जी, स्वामी फूमन दास, गोकुलदास जी के जो शिष्य थे, विशुद्धानंद जी, शंकरानंद जी, उनके शिष्य विशुद्धानंद जी थे, ब्रह्म सागर भूरी वाले जी, जिन्हें सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले भी कहा जाता है, दयानंद जी, स्वामी चितानंद जी, स्वामी भगवान दास जी, नारायण दास जी, इन सभी की मौजूदगी में ये फैसला लिया गया कि भाई इस वाणी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और स्वामी चेतन दास जी महाराज ने इस वाणी को इस प्रकार से इसका संकलन किया कि इसे सही प्रकार से पढ़ा जा सके और इसका अखंड पाठ किया जा सके। पूज्य स्वामी चेतनदास जी महाराज, उन्होंने वहाँ पर उपस्थित सभी महापुरुषों से आज्ञा लेकर और श्री अमृतमयी वाणी के अखंड पाठ का जो शुभारंभ किया, वो 7 मार्च 1914 को 10वीं आद्रा नक्षत्र में सुबह 9:15 पर शुभारंभ इसका किया है। तो सबसे पहला पाठ जो हुआ था वो 7 मार्च 1914 को आद्रा नक्षत्र में 10वीं को सुबह 9:15 पर किया गया था और उसके बाद से इसका अखंड पाठ शुरू हुआ। तो इस अखंड पाठ की जो परंपरा है, इसका जो उद्घाटन हुआ कहिए या शुभारंभ हुआ कहिए, ये स्वामी चेतनदास जी महाराज के करकमलों के द्वारा हुआ। और आज चाहे कोई भी कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कलम घसीटता रहे, लेकिन रात रात ही होती है, दिन दिन ही होता है, किसी के कहने से कुछ बदलता नहीं है। और इतना ही नहीं, अब देखिए, एक संत और एक सामान्य संत की बात कर रहे हैं, एक सामान्य संत और एक जो महान संत होते हैं, जो सतगुरु के प्रेमी होते हैं, जो स्वयं सतगुरु का ही स्वरूप होते हैं, उनमें भेद क्या है? उनमें भेद है वाणी प्रचार का। उनमें क्या भेद है? वाणी प्रचार का। स्वामी चेतनदास जी केवल एक वस्त्र में रहते थे, ना ही उनका कोई महल, कोई बढ़िया मकान नहीं, मिट्टी की एक झोपड़ी थी, उसमें रहते थे। वो कहते थे यदि धन लगाना है तो कहीं ऐसी जगह लगाओ जहां परमार्थ हो। जो व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर धन व्यय करता है, ये शरीर तो नश्वर है, नश्वर के ऊपर तुम अपने पुरुषार्थ को अगर खराब कर रहे हो तो ये तो उस धन का उसको व्यर्थ करना हो। तो इसीलिए वो हमेशा इस लाग लपट से दूर रहते थे, इस लोभ मोह माया से वे हमेशा दूर रहे। उनका केवल एक ही लक्ष्य था, साहिब से प्रेम, साहिब की भक्ति और साहिब की वाणी का प्रचार। और इसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने लगभग 10 वर्ष तक मंडली का संचालन किया। और स्वामी जी महाराज मंडली का संचालन करते हुए दक्षिण अफ्रीका, ईरान, इटली, अफगानिस्तान, मलाया, रंगून, सिंगापुर, अंडमान निकोबार और श्रीलंका तक इस आचार्य गरीबदास महाराज की वाणी का प्रचार प्रसार किया। इस वाणी का जो भेद था, वो भेद खोल खोल कर सब जगह समझाया और लोगों को समझाया कि वास्तव में सत्य भक्ति होती क्या है। सत्य भक्ति उन्होंने वाणी के आधार पर समझाई।
उन्होंने आचार्य गरीबदास महाराज की वाणी के आधार पर समझाई, उन्होंने सतगुरु कबीर साहिब की वाणी के आधार पर समझाई, ना कि वेद पुराण गीता शास्त्र इनके आधार पर नहीं, क्योंकि उसमें जो भक्ति दी गई है वो सत भक्ति नहीं है। किसी भी वेद पुराण शास्त्र आदि में सत भक्ति नहीं, सत भक्ति केवल संतों के सूक्ष्म वेद में होती है, इसीलिए वो सत ग्रंथ है, बाकी ग्रंथ सत्य नहीं है। तो जो ब्रह्म सागर भूरी वाले जी थे, जो हमारी संप्रदाय है, चाहे कह लीजिए गरीबदासी संप्रदाय, चाहे कबीर साहिब की संप्रदाय कह लीजिए, इस संप्रदाय में जो स्वामी भूरी वाले थे ब्रह्म सागर जी, वो अपने समय में बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के त्यागी, तपस्वी और प्रसिद्ध महापुरुष हुए, जिनका झुकाव और प्रेम स्वामी चेतनदास जी महाराज की तरफ बहुत ज़्यादा था। वो उन्हें अपने सगे भाई जैसा मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यदि इस धरती के धरातल पे कोई वास्तव में सतगुरु है तो यही है। इसीलिए वो उनका बहुत ज़्यादा प्रेम, आदर, सत्कार करते थे। और इन 3 बात वो कहा करते थे। क्या कहते थे? कि इनसे बड़ा और इनसे ज्ञानी हमारे साधु समाज में और कोई नहीं हो सकता। आपको नाम से संबोधित वो कभी नहीं करते थे, स्वामी जी को कभी वो नाम से नहीं बुलाते थे। वो हमेशा क्या कहते थे कि ये बड़े महाराज हैं, शिरोमणि महाराज, उनको भूरी वाले जी इस नाम से कहते थे। ये एक संत का संत के प्रति स्नेह है, संत का संत के प्रति आदर भाव, सम्मान था। और तीसरा कि हमने भी सतगुरु गरीबदास जी महाराज के रूप में जो कुछ जाना है वो सब इन्हीं से जाना है। तो भगत जियों, देखिए कि उनका एक दूसरे के प्रति कितना साफ सुथरा और निष्कपट प्रेम था। वो हमेशा सदैव दूसरे को मान देते और स्वयं मान बढ़ाई से बचते थे। कई बार हमारे मन में आता है कि भविष्य में भी कभी फिर इस प्रकार का निष्कपट प्रेम का उद्गम या प्राकट्य किसके अंदर देखने को मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन देश प्रदेश में देशाटन के आधार पर श्री सतगुरु गरीबदास महाराज के जीवन चरित्र इस नाम से उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। और इतना ही नहीं, जो वाणी का प्रचार प्रसार है ये भी दूर दूर तक उन्होंने भारत के बाहर जाकर भी किया है, जैसे कि अभी अभी इस दास ने आपको बताया। और बाकी तो होता वही है, होगा सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा। होना तो वही है जो परमात्मा ने लिखा हुआ है, लेकिन संत अपनी मर्यादा में रहकर अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि साहिब की वाणी का प्रचार प्रसार किया जा सके। क्योंकि जिस प्रकार काल अपने दूतों को भेजता है यहाँ पर बार बार अवतार देके और अपनी जो महिमा का प्रचार प्रसार करवाता है, इसी प्रकार जो सतगुरु हैं उन सतगुरु की वाणी का प्रचार प्रसार भी संतों को, भक्तों को अवश्य करना चाहिए। जो संत भक्त परमात्मा की वाणी का प्रचार प्रसार नहीं करते वो परमात्मा के प्रेमी नहीं हो सकते। यही तो चीजें हैं जो हमें संतों से अलग करती है। संत परमार्थ की बात करते हैं और हम स्वार्थ की बात करते हैं। संत साहिब की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं, हम साहिब की वाणी का प्रचार प्रसार करने से बचते हैं कि अरे सामने वाला पता नहीं क्या कहेगा। लेकिन इस प्रकार का संत कभी नहीं करते हैं। फिर एक दिन ऐसा आया जब स्वामी चेतनदास जी की महानता का पता चला सारे साधु समाज को। स्वामी चेतनदास जी ने देश विदेश में घूमकर आचार्य गरीबदास महाराज के जितने चमत्कार थे, जो लीलाएं थी, जो उनका जीवन चरित्र था, उस सारी का जो चीजें थी उनका संकलन किया और आचार्य गरीबदास महाराज का जीवन चरित्र लिखा। लेकिन उसी समय भक्त राम अवधूत जी ने उनसे कहा कि मैं एक बार इसे पढ़ना चाहता हूं। आपने लिखा है तो आपकी कृति बड़ी ही उत्तम होगी, तो मेरे अंदर ये लालसा है कि मैं इसे पढ़ूं। अब स्वामी जी तो बड़े सरल हृदय के थे, वो जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने दे दिया। और दे दिया
तो भक्त राम जी ने उसे वापस नहीं दिया, बल्कि अपने नाम पर उसका प्रकाशन करवा दिया, उसको छपवा दिया कि हाँ जी, ये भक्त राम जी ने छापा है। इसी प्रकार एक नित्य नियम साहिब ने लिखा था, स्वामी चेतनदास जी महाराज ने, उन्होंने उसका भी प्रकाशन अपने नाम से करवा दिया। इसके बाद जब बाकी संतों को पता लगा कि इन्होंने अपने नाम से प्रकाशन करवा दिया साहिब जी की वाणी का, तब भी स्वामी चेतनदास जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इतना ही कहा कि वाणी परमात्मा की है, प्रकाशन क्या करना है, चाहे हमारे नाम से हो उसके नाम से, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें केवल उस साहिब की वाणी का प्रकाशन चाहिए, बस उसमें कोई त्रुटि ना रहे। तो जरा सोचिए, यदि आपकी मेहनत को कोई चुरा ले, आपको कितना दुख होगा। लेकिन वहीं वो महान अनंत विभूषित स्वामी चेतनदास जी महाराज थे, जिन्होंने अपने जीवन की इतनी कठिन परिश्रम से की हुई मेहनत को भी दान में दे दिया। तो ये उनकी महानता का पता लगा और सारा साधु समाज उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। और तब भक्त राम जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो आकर क्षमा मांगते रहे, लेकिन साहिब ने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई, ये तेरी गलती नहीं है, ये तो उस साहिब की इच्छा थी, वो किसके हाथों से क्या करवाना चाहता है ये तो वही जाने। इसके बाद स्वामी चेतनदास जी महाराज ने छुड़ानी धाम का सारा कार्यभार संचालन सब कुछ देखा, और वहाँ पर जो गुंबद बनाया गया उस सब की जो रचना हुई, जो सब का निर्माण हुआ, ये सब कुछ उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के संरक्षण में हुआ। लगभग 30 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर सेवा की। उनका इतना अनन्य प्रेम था कि एक वाणी और दूसरा साहिब की सेवा, इसको छोड़कर वे केवल सुमिरन ही करते थे, और इन 3 चीज के अलावा उनका किसी भी चीज में कोई भी, जो कहते हैं ना, रुचि नहीं थी। और उसके बाद फिर हुआ वो चमत्कार जिसको देखकर सभी लोगों को ये समझ में आ गया कि ये स्वयं आचार्य गरीबदास महाराज के ही स्वरूप हैं, और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। जो छुड़ानी धाम के महंत थे, ये गद्दी पुरुष की है, ये गद्दी उस परमात्मा की है। लेकिन छुड़ानी धाम के जो महंत थे, उनकी वंश परंपरा में एक के बाद 6 पुत्रियां हुई, कोई पुत्र नहीं। और जब इस प्रकार का हुआ तो सभी ने कहा कि आप स्वामी चेतनदास जी महाराज के पास जाइए, वो साहिब के अनन्य भक्त हैं, उनकी अर्जी सतगुरु नहीं ठुकराएंगे। यदि आप उनसे क्षमा याचना करते हैं, उनसे अगर अर्ज करते हैं, और वो अगर आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जो महंत थे, वो महंत आते हैं स्वामी जी के पास और स्वामी चेतनदास जी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि वे अर्जी लगाएं सतगुरु जी से। और उसके बाद सतगुरु जी ने कहा कि भाई देखो, मैं अर्जी कैसे लगाऊं, मैं तो उनका दास हूं, क्या पता एक दास की वो सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। जरा सोचिए, ये एक आधीनी भाव था साहिब का, ये दास भाव था स्वामी चेतनदास साहिब जी का, कि उन्होंने स्वयं समर्थ होते हुए भी अपना दास भाव दिखाया। और उसके बाद जब सभी संतों ने अनुग्रह किया कि नहीं, उनसे कहा कि आप अगर करेंगे सतगुरु जी महाराज से प्रार्थना, तो इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। तब स्वामी जी ने साहिब से अर्जी की। क्या अर्जी की? कि हे सतगुरु जी महाराज, बंदी छोड़ जी आप सबके दिलों में निवास करते हैं, इसलिए हमारी आपसे बार बार प्रार्थना है, उसको आप पहले ही समझ चुके हो, फिर भी हम अपनी दृष्टता मूर्खता को प्रकट करते हुए आप जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अनंत कोटि ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए ब्रह्मांड नायक हो, आपके यहाँ कोई नहीं है, आप सतलोक के मालिक हो, आपसे बढ़कर हमारे लिए और कोई सत्य पुरुष नहीं, आप जी सत्य पुरुष के भी सत्य पुरुष हो, आप अंतर्यामी हो, फिर भी हम सभी तुच्छ भावनाओं को, तुच्छ विचारों को आपके श्री चरणों में प्रकट कर रहे हैं। अगर आप चाहते तो अनहोनी को होनी कर देते और होनी को अनहोनी कर देते, जैसे कि आप शुरू में ही 6 कन्याओं की जगह 6 लड़के दे सकते थे,
लेकिन आपने तो लगातार 6 कन्याएं दे दी। आप हुक्म करो कि किस कन्या को आपकी गद्दी पर बैठाए, जबकि ये महिला की गद्दी नहीं, ये पुरुष की गद्दी है। इसलिए कृपा करके, मेहरबानी करके पुरुष की प्राप्ति कराओ, ताकि आपकी परंपरागत संपूर्ण संगत व साधु समाज को सुख चैन अथवा निश्चिंतता को प्राप्त कर सकें। और साहिब की ये प्रार्थना थी, और इस प्रार्थना के बाद जो महंत जी थे उनको 6 कन्याओं के बाद लगातार 6 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो इस चमत्कार को देखकर लोग समझ गए कि हाँ, ये कोई साधारण संत नहीं। जो ब्रह्म सागर भूरी वाले जी बोलते थे वो सही कहते थे। ये स्वयं महाराज के, सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के स्वरूप ही हैं। ये स्वयं सतगुरु ही हैं। और साहिब की इस प्रकार की कई लीलाएं थी। स्वामी जी ने अपना जो जीवन था वो बेहद सादगी से बिताया, क्योंकि संत कभी किसी लाग लपेट या मोह माया के पीछे नहीं भागते हैं। स्वामी जी 105 वर्ष की आयु उनकी हो गई थी, उसके बावजूद वे अपना भोजन स्वयं बनाते थे। हमारे गुरुदेव का ये अहोभाग्य था कि वो उनकी चरण शरण में रहे, उनसे सारा ज्ञान प्राप्त किया। उनको अधिकारी जानकर स्वामी चेतनदास जी महाराज ने वो ज्ञान प्रदान किया जो बड़े बड़े संत महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ होता है। उस सार शब्द सार नाम को प्राप्त किया जो लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है भक्ति में तब भी नहीं मिल पाता। और वो सारा ज्ञान उन्होंने केवल और केवल हमारे गुरुदेव श्री के प्रेम भाव के कारण दिया। स्वामी चेतनदास जी महाराज लोगों को ठोक बजाकर परख कर देखते थे। वो देखते थे कि अधिकारी कौन है और एक चापलूस कौन है। इसीलिए वो केवल अधिकारी की तलाश में थे, और उसके बाद उन्हें अधिकारी मिले भी हमारे गुरुदेव जी। इतना सब कुछ होते हुए भी जब गुरुदेव उनकी सेवा में थे, फिर भी स्वामी जी कभी भी अपना भोजन नहीं बनाने देते किसी को। 105 वर्ष की आयु में भी उन्होंने स्वयं भोजन बनाया। इतना ही नहीं, अगर गुरुदेव कहीं बाहर गए हुए होते और वापस आते तो स्वामी जी इनके आने से पहले ही इनका भोजन बना के रख देते थे। हमारे गुरुदेव की आंखों से आंसू आ जाते कि आप हमारे गुरु हैं, और आप हमारे गुरु होकर भी आप मेरी सेवा कर रहे हैं। अरे मैं तुच्छ जीव हूं, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। और इतना कहते कहते गुरु की आंखों में भी आंसू आ जाते, और शिष्य की भी। ये इनका आपस का प्रगाढ़ प्रेम था, क्योंकि दोनों की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गई थी। और उसके बाद फिर आया सन 1975, 22 मई की वो सुबह, जब ब्रह्म मुहूर्त में सतगुरु कहिए, अब चाहे संत कहिए, स्वयं स्वामी चेतनदास जी महाराज अपने ज्ञान, सुमरन और नाम के आधार पर, अपनी सुरत के आधार पर चढ़कर और सतलोक के दर्शन करने गए। और सतलोक का दर्शन करने के बाद फिर वो वापस आए, और आने के बाद कहा कि आज मैं तीसरे पहर में प्रथम चरण में अपने इस नश्वर देह को पंचभूतों में विलीन कर दूंगा, मैं इसे त्याग दूंगा। और उसके बाद वहीं चोला साहिब में ही उनकी समाधि बनी है। वो तीसरे पहर में प्रथम चरण में इस नश्वर देह को यहाँ पर त्याग कर ज्योत में ज्योत समा गए। जाने से पहले उन्होंने गुरुदेव जी को ये अधिकार दिया कि वो अब इस नाम को आगे लोगों को दें, लेकिन केवल अधिकारी तक ही ये नाम पहुँचे, क्योंकि भविष्य में बहुत से पाखंड फैलने वाले हैं। काल अपने इस पाखंड को, इस जाल को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ रूप से फैलाएगा। इसीलिए ये नाम बाहर नहीं जाना चाहिए, ये नाम केवल अधिकारी को ही मिले। इसीलिए गुरुदेव जो नाम देते हैं वो अधिकारी को देते हैं। जो सार नाम है, जो सार शब्द है, वो केवल अधिकारी का ही जागृत होगा। सार नाम अधिकारी को ही दिया जाता है, हर किसी को नहीं। इस संसार में बाकी और भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं हम सतगुरु हैं, हम जगत गुरु हैं, हम ब्रह्म हैं, हम ईश्वर हैं,
लेकिन वो कुछ भी नहीं है, वो तुच्छ है। उनकी रहनी, उनकी करनी अगर आप देखोगे तो आप स्वयं समझ जाओगे कि वो क्या है। क्योंकि स्वामी चेतन दास जी महाराज के सामने ऐसे ऐसे बहुत से संत पानी भरते थे। तो इसीलिए भगत जियों, सच्चे संत को पहचानो। सच्चा संत सादगी में रहता है। सच्चा संत माया मोह से लिप्त नहीं होता। सच्चे संत को अपनी देह का कभी मोह नहीं होता। जिस प्रकार आज के लोग भागते हैं, कोई बॉडीगार्ड रखे है, कोई गनमैन रखे हुए है, कोई चश्मा लगाकर घूम रहे हैं, काले चश्मे लगाकर बन-ठन के फॉर्च्यूनर गाड़ियों में। नहीं साहिब, ये सब कभी नहीं करते। और ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं जो अपने गुरुजी की बातों को अक्षरशः उनका पालन करते हैं और वैसी ही रहनी और करनी उनकी है। तो इसीलिए भगत जियों, सच्चे संत को पहचानो। सच्चा संत कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, वो अपनी प्रशंसा या अपना प्रचार नहीं करता, वो हमेशा हमेशा वाणी का ही प्रचार करता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इस चैनल पर जब आप सत्संग सुनते हैं तो ये दास अधिकतर केवल वाणी दिखाता है या साहिब की फोटो लगा देता है। अपना चित्र जहां तक हो सके कोशिश करता है कि ना लगाया जाए। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि हमें किसी प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाणी का प्रचार होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति तो तुच्छ होता है, व्यक्ति ये शरीर विकारी है, नश्वर है, इसका क्या प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार केवल साहिब का होना चाहिए, साहिब की वाणी का होना चाहिए। यही संतों का लक्षण है और इसी प्रकार से उनकी रहनी और करनी के द्वारा उनकी पहचान होती है। इसीलिए ये दास आप सभी से विनती करता है कि जितना हो सके वाणी का प्रचार प्रसार कीजिए। जो ज्ञान बताया जाता है, इस सत्य ज्ञान को सभी जगह फैलाइए, क्योंकि काल इस कलयुग में बहुत मजबूती के साथ अपने झूठे ज्ञान को फैला रहा है। तो जितनी साध संगत है उसको भी जरूरी है कि सत्य ज्ञान का हर जगह प्रचार हो, प्रसार हो, साहिब की वाणी का प्रसार हो। इसीलिए ये दास साहिब की वाणी का एक एक जो लाइन दर लाइन आपको एक एक शब्द का अर्थ बताकर और पूरी वाणी खोलकर आपको समझा रहा है, ताकि उस सत्य मार्ग को आप पा सकें। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।